क्योंकि आप ये कहते हैं ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 1 है, तो 1 × 1 5 × 1 मिनट 10 नहीं 5, 5 × 1 10⁻⁷ यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी। ठीक है। अब बताओ, हैंड रेस करके बताओ, ये फॉर्मूला किसको नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया फॉर्मूला? बोलो बेटा, हम लोग बहुत धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, टाइम की कोई वो नहीं है, कंस्ट्रेंट नहीं है, टाइम अपने पास है काफी। रोशन को नहीं समझ में आया, रोशन साहू। और किसको नहीं समझ में आया? रोशन, आपका माइक ऑन करो। आप पूछो, क्या नहीं समझ में आया बेटा? पूछो, जल्दी माइक ऑन करो। देखो, कई बार जो है ना, डाउट पूछने से फायदा होता है और लोगों को भी। रोशन, माइक ऑन करके पूछो तो सही, क्या है? चलो, रोशन साहू चले गए, कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी सबको समझ में आ गया फॉर्मूला? तो ये पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का। इस चैप्टर में और भी फॉर्मूले आएंगे, उसमें से पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये वाले में, इस वाले के अंदर, तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने? बोलो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने? जल्दी बताओ, आंसर बताओ। माइक बंद रखो सर बेटा। 96 टाइम्स 6.02 इंटू 10⁻23। वेरी गुड, बिल्कुल सही, यही है आंसर। सबका आ गया होगा भाई? हाँ, इंटू 96 करेंगे, बहुत अच्छा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो टोटल एटोमिसिटी, ये फॉर्मूले में नंबर ऑफ एटम्स अगर किसी खास एलिमेंट के हैं तो उसकी एटोमिसिटी, और टोटल पूछा तो टोटल की एटोमिसिटी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 96 इंटू 6.02 इंटू 10⁻20। आ गया था भाई सबका? नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो। अच्छा, ये सारे जितने भी सेशन हो रहे हैं इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, और दूसरी चीज, इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं अ, रोजाना टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा पीडीएफ। तो रोज मुझे याद दिलाते रहना कि सर पीडीएफ डाल टेलीग्राम पर। क्लास खत्म होने के फौरन बाद ही मैं डाल सकता हूँ, उसके बाद नहीं, क्योंकि क्लास में लैपटॉप पर ले रहा हूँ, लैपटॉप हर टाइम मेरे पास नहीं रहता। क्लास खत्म होते टाइम आप याद दिलवा दिया करो।
नीरज कुमार बुक कितनों के पास आ गई, रिसीव हो गई, डिलीवर हो गई? हैंड रेस करो जरा। मैंने तो मंगाई तो आपके भिवंडी से आ गई और एक दिन में आ गई मेरे पास। अच्छा, प्रतीक ने चैट में हैंड रेस किया। ऐसे भी हैंड रेस का बाहर ही ऑप्शन है, बाहर ही हैंड रेस का ऑप्शन। कितनों के पास आ गई भाई प्रतीक के अलावा? मनीष के पास आ गई। देखो बुक जल्दी से ले लो, क्योंकि मैं उसमें से होमवर्क देने वाला। चलो चलें आगे। हो गया ये? हाँ भाई आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला अभी हमने सीखा, ठीक है? पूरा चैप्टर फॉर्मूले पर ही है, और फॉर्मूला मैं बहुत कम फॉर्मूले बताऊंगा, आप ही बताओगे। जैसे फॉर्मूला आपने बताया, मैंने नहीं बताया। चलो भाई, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं मोल की। चैप्टर का नाम है मोल, तो मोल है क्या चीज? ठीक है, मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसको मोल कहते हैं। ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जहां भी होंगे तो हम कहेंगे कि एक मोल है। अब पार्टिकल्स मैंने क्यों लिखा है, ध्यान से देखना भाई। पार्टिकल्स इसलिए लिखा है कि ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। जो भी काउंटेबल चीज है उसको आप पार्टिकल कह सकते हैं। अब आप बताओ 10⁻7 इसको हमारे जबान में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 1 करोड़, ऐसा ही। और शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? शॉर्ट में क्या कहते हैं आजकल लोग, क्या कहते हैं? एक, क्या कहते हैं? CR, नहीं कहते हैं? ऐसे ही ये जो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23, इसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो ने खुद ने ये नंबर नहीं दिया। एवोगैड्रो की याद में उसे सम्मानित करने के लिए बाद में इस नंबर को एवोगैड्रो का नाम दे दिया, एवोगैड्रोस नंबर। तो 6.02 इंटू 10⁻23 इज एवोगैड्रोस नंबर, लेकिन इसको भी हम शॉर्ट में लिखते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? नंबर के लिए n, लेकिन किसका नंबर है ये? एवोगैड्रो का। तो n के पैरों में लिखना है a। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना बेटा, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। नंबर, और नंबर किसका? एवोगैड्रो। ठीक है, एवोगैड्रोस। तो जहां पर भी इतने, कितने एवोगैड्रोस नंबर के जितने पार्टिकल्स होंगे तो हम ये कहेंगे कि वो एक मोल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 2 मोल एटम्स है, तो कितने एटम्स होंगे? बोलो, 2 मोल एटम्स का मतलब कितने एटम्स? बताओ भाई, चैट में लिखो जरा। 2 मोल एटम का मतलब कितने एटम? देखो, 1 मोल का मतलब देखो क्या है?
6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, या इसे ही हम कह सकते हैं Na पार्टिकल्स। ये Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बोलो बेटा, 2 मोल एटम में कितने एटम? चलो 1 मोल एटम का बता दो, चैट में लिखो 1 मोल एटम में कितने एटम। एक का लिखो, चलो एक का लिखो, अभी 2 का मत लिखो। चैट के अंदर लिखो 1 मोल एटम मतलब कितने एटम। हाँ, 2 के लिए सही है सोहम, बिल्कुल सही है। हाँ, और लोग बताओ भाई, एक के लिए कितना होगा। चलो इसको ऐसे समझते हैं और आसानी से समझते हैं इसको। ठीक है, एक के लिए 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको और आसानी से समझते हैं, वापस हम आएंगे इस पर। आपने सुना होगा बेटा डजन, डजन सुना होगा डजन। तो डजन का मतलब क्या होता है? एक डजन इज इक्वल टू कितना? 12। अब 12 क्या? जनरली डजन में केले मिलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक केले के लिए हो। 1 डजन मैंगोज भी आप कह सकते हो, 1 डजन एग्स, 1 डजन रोटी, 1 डजन लोग। बेसिकली 12 काउंटेबल चीजें, 12 काउंटेबल चीज। अच्छा, इसको अब आप यहां से कंपेयर करो, 1 डजन इतना और 1 मोल एन काउंटेबल थिंग्स। तो आप ध्यान से देखो, जैसा डजन है वैसा ही मोल है, कोई फर्क नहीं। डजन में जैसे आप 12 लिखते हैं, वैसे मोल में आपको Na लिखना है। Na को अगर कोई कहे कि भाई इसका नंबर बताओ, तो नंबर आपको पता है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 6.02 इंटू 10⁻23, इतना बड़ा नंबर है। इतने बड़े नंबर की जरूरत क्या पड़ रही है? क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी चीजें गिन रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? हम बहुत छोटी चीजें गिन रहे हैं, तो इतने बड़े नंबर की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, चलो तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ, एक 5 डजन मैंगोज मतलब कितने मैंगोज? तो सब बता देंगे, सब बता देंगे भाई, कितना बताएंगे बोलो। 5 डजन मैंगोज मतलब कितने मैंगोज? 60 मैंगोज, वेरी गुड। तो इसका मतलब, अब मैं आपसे पूछूं 5 मोल एटम्स। 5 मोल मैंगोज में मैं पूछ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, भी इसमें लिखने में खर्चा थोड़ी होगा। तो 5 डजन मैंगोज होंगे, 5 इंटू 12 यानी 60। ऐसे 5 मोल मैंगोज कितने होंगे बोलो? 5 मोल मैंगोज कितने होंगे बोलो? 5 टाइम्स एवोगैड्रोस नंबर। बहुत अच्छा है, सबको समझ में आया बेटा? 5 Na, वेरी गुड। 5 Na, इतने सारे मैंगोज। ठीक है, अच्छा, ठीक है भाई। तो ये सिर्फ मैंगोज के लिए नहीं, किसी के लिए भी कह सकते हैं। अच्छा ये बताओ, 10 मोल ओ एटम्स और 10 मोल O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दोनों का मतलब लिखो क्या है इसके सामने, मतलब पहले का मतलब बताओ क्या है। 10 मोल ओ एटम का मतलब कितने ओ एटम्स? 10 मोल ओ एटम का मतलब कितने ओ एटम्स बोलो भाई। 10 मोल ओ एटम का मतलब कितने ओ एटम? फर्स्ट का आंसर पूछो, फर्स्ट का आंसर पूछो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बहुत। टीचर को पता होता है कि बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, इसलिए
मुझे पता है इस पॉइंट पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जीरो कंफ्यूजन है, जीरो। चलो तो कितना होगा बेटा, 10 Na हो जाएगा, 10 Na। ठीक है, सबको आ गया समझ, 10 Na। 10 Na क्या, ये आपको बताना पड़ेगा, 10 Na क्या, 10 Na एटम्स। ठीक है, अब 10 मोल O2 मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 10 मोल O2 मॉलिक्यूल का मतलब लिखो क्या है बेटा, 10 मोल O2 मॉलिक्यूल का मतलब लिखो क्या है। आलोक कह रहे हैं 10 Na, अच्छा 20 NaO एटम। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ओ एटम गिनने को अभी नहीं कह रहा हूँ आपसे, नहीं, ओ एटम गिनने को नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 10 मोल O2 मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या है। जैसे आपने ऊपर का मीनिंग बताया 10 NaO एटम्स, तो यहाँ पर आपको एटम नहीं लाना है, मॉलिक्यूल ही लाना है। मॉलिक्यूल दिया हुआ तो मॉलिक्यूल ही लिखना है। तो बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पर रूपांजलि ने कहा है 10 Na, आलोक कह रहे हैं 10 Na इंटू एटोमिसिटी। अच्छा, एटोमिसिटी इसकी 2 है, यानी 20 Na। तो कुछ आंसर आ रहे हैं 20 Na और कुछ आंसर आ रहे हैं 10 Na। ठीक है, तो मुझे बताओ 10 Na वाले, 10 NaO2 मॉलिक्यूल्स, किस किस का आंसर है, 10 NaO2 मॉलिक्यूल्स, ये किस किस का आंसर है। अच्छा, नमन का है, प्रतीक, रूपांजलि, मनीष। अच्छा, रूपांजलि और 5 और लोगों ने कहा है। देखो बेटा, इसका सही आंसर है, सॉरी हाँ, एक कॉल आ गया था बीच में। तो इसका सही आंसर है 10 NaO2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ बहुत आसानी के साथ, देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि भाई देखो अ, ये मान लो मैंगो है, मैंगो की ड्राइंग हमें ऐसे सिखाई थी बचपन में। तो मैं कहूँ कि 10 डजन मैंगोज, तो आप कितने कहोगे, 120 मैंगोज। या इसको ऐसे लिखो, 10 × 12 मैंगोज। सही बात है। अब मैंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में, एक बॉक्स में मैंने 2 मैंगोज रख दिए, हर बॉक्स में 2 मैंगोज। मुझे बताओ, ओ एटम और O2 मॉलिक्यूल, ये ऐसा ही नहीं, ओ एटम का मतलब सिंगल एटम और O2 का मतलब O के 2 एटम्स।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 10 डजन, और इसको एक बॉक्स में रख दिया। मैं आपसे पूछूं 10 डजन बॉक्सेस ऑफ मैंगो, इसका मतलब क्या होगा? 10 × 12 बॉक्सेस ऑफ मैंगोस। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? बोलो, ये समझने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? हाँ, यश कह रहे हैं कि अगर हमने ओ लिया तो 20 Na नहीं होगा। तो ये आपका, इसका जवाब आपको यहीं से मिल रहा होगा। देखो, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इसमें मैंगोज बताओ, मैं आपसे पूछूं कि अब इसमें मैंगोज बताओ, तो आप कहेंगे सर ये 240 मैंगोज। सही बात है, लेकिन बॉक्सेस कितने थे? बॉक्सेस थे 120। तो मोल जिसके लिए लिखा जाएगा, तो वो हमेशा Na से ही मल्टीप्लाई होगा। उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि वो मॉलिक्यूल है या एटम। बात समझ में आ रही है? मोल का मतलब ही है Na। जैसे डजन का मतलब है 12। अब मैं आपसे कहूं कि 12 मैंगोज, तो 1 डजन मैंगोज। इसी को मैं कहूं कि भाई 1 डजन बॉक्सेस ऑफ मैंगोज है, हर एक में 5 मैंगो है, हर एक में 10 मैंगो। तो जिसके आगे मैं डजन लगा रहा हूँ उसको तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात सबको क्लियर है? 10 डजन बॉक्सेस ऑफ मैंगोज में 120 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज होंगे। इसमें किसी को डाउट है क्या? जिन लोगों का आंसर 20 Na आया था उनको समझ में आया? 10 Na वालों का आंसर सही था। 20 Na जिनका आंसर आया था उनको समझ में आया क्या? यस नो बोलो, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कंफ्यूज नहीं रहेंगे। और अगर आप एटोमिसिटी ना लेकर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। यस, आप देखो किसके आगे लिखा है? 10 मोल क्या लिखा है? O2 मॉलिक्यूल लिखा है ना बेटा। जिसके आगे मोल लिखा है वही तो लेंगे। एटोमिसिटी का क्या, क्यों टेंशन ले रहे हैं? बोलो, अभी समझ में आया? चलो ठीक। इसका मतलब आपने फिर से एक फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला लिख लेते। ये फॉर्मूला भी आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है आपको, और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो किस, क्या क्या रिलेशन होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल वही रिलेशन होता है जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ डजन्स का होता है। किससे मल्टीप्लाई करते हैं डजन से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के? 12 से। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वो क्या फॉर्मूला बनेगा? जरा जल्दी से लिखो, चैट के अंदर फॉर्मूला लिखो पूरा। चैट के अंदर फॉर्मूला लिखो बेटा पूरा। बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल। देखो, H2O के 5 मोल, तो H2O के कितने मॉलिक्यूल हुए? आप बताओ। 5 Na हुए या नहीं? बोलो। चलो, इसको ऐसे समझ लो आप। ऐसे समझ लो, थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो मैं ढंग से समझा दूंगा, कोई बात नहीं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे सब्सटेंस, मैंने ले लिया H2O, मैंने ले लिया O एटम, मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन, मैंने ले लिए चींटी, ले ली चींटी।
ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि इसके मोल के बारे में, आपको इसका मीनिंग बताना है, मीनिंग क्या है। तो 5 मोल, 1 मोल, 10⁻⁻2 मोल और 10 मोल। ठीक है, तो 5 मोल H2O का क्या मतलब बेटा? 5 मोल H2O का मतलब क्या है? 5Na। अब H2O क्या है, मॉलिक्यूल है या एटम है, क्या है जी? किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? मॉलिक्यूल की फॉर्म। 5 मोल मॉलिक्यूल्स, 5Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, नेक्स्ट बोलो, क्या क्या लिखूं इसके लिए? क्या लिखूं बेटा इसके लिए? Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सही है। इसके लिए क्या लिखूं? 10⁻⁻2 Na इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या लिखूं? 10 Na एंड्स। ये आप सबने निकाला होगा, तो ये आप किसी फॉर्मूले से ही तो बता रहे हैं। फॉर्मूला क्या है बोलो? नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए बेटा क्या कर रहे हैं बोलो? सर्वेश ने सही फॉर्मूला लिखा है, बताओ क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल इनटू, किससे मल्टीप्लाई करना? NH। ये सेकंड फॉर्मूला, ये भी आपने ही बताया, मैंने नहीं बताया। बोलो सबको समझ में आया? हैंड रेस करो बेटा, सबको समझ में आया? समझ में आ गया फॉर्मूला? चलो, तो 2 फॉर्मूले आज हमने पढ़े। अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे कि 0.5 मोल्स ऑफ H2O की जगह थोड़ा अच्छा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, NH4 ट्वाइस SO4 FeSO4 डॉट 6H2। 0.5 मोल्स ऑफ, इसको कहते हैं मोर्स सॉल्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखो, दिस इज मोर्स सॉल्ट। 0.5 मोल्स ऑफ मोर्स सॉल्ट में आपको बताना है, पहला वो कैलकुलेट करना, पहला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोर्स सॉल्ट। दूसरा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओएच। ठीक है, तीनों चीजें आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बहुत आसान। मोल्स गिवन है, मोल्स इसके गिवन है पूरे मॉलिक्यूल के, तो इसके मॉलिक्यूल निकालने हैं आपको कितने होंगे। फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्या फॉर्मूला भाई नंबर ऑफ एटम का, जरा बताओ। नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कहीं पर? ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ एटम का, क्या पढ़ा है बोलो? नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, देखो। नंबर ऑफ एटम का क्या फॉर्मूला पढ़ा है बोलो? नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। तो मैंने जिसमें आपको पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फर्स्ट सवाल से आ जाएंगे, उससे आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, लेकिन ऑक्सीजन के निकालने, ध्यान रखना। तीसरे में मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ, ये आप खुद से करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वो एटम, मोल्स का भी फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो क्लास में खत्म कर रहा हूँ, और इसका PDF में भेजना होगा। ठीक है, बंद कर दूँ?